अभिषेक इस समय बातचीत कर रहे हैं आचार्य सत्येंद्र दास से। राम मंदिर के पुजारी के तौर पर हैं, हम इनकी ही फीलिंग समझते हैं। महाराज जी, अब 1-2 दिन बचे हैं जब रामलला नए घर में चले जाएंगे, नए मंदिर का नई जो उनकी मूर्ति है, विग्रह है, वो भी आ गया है। आपकी क्या स्मृतियां हैं, आपकी क्या यादें हैं इन रामलला से जो कि इतने सालों से पूजे जा रहे हैं? ये रामलला जो बहुत ही समस्याओं में रहे, पहले वो विवादित ढांचा में रहे, पूजा अर्चना होती रही, लेकिन 6 दिसंबर को गिर जाने के बाद रामलला तिरपाल में हो गए थे और तिरपाल में तमाम समस्याएं रही, वर्षा की, ठंडी की, गर्मी की, सब कुछ रहा। उसके बाद रिसीवर रहे, रिसीवर के माध्यम से भी पूरा पैसा नहीं मिलते थे, जो हम लिख करके दें उसी में कटौती किया जाता रहा। इस तरह से किसी तरह पूजा अर्चना भोग राग उनका लगता रहा और 28 साल तक रामलला तिरपाल में रहे। अब अस्थायी मंदिर में हैं, जहाँ की अभी पूजा अर्चना और दर्शन हो रहा है। अब वो समय आ गया है जब भव्य मंदिर बन गया है और रामलला उसमें जाएंगे और इनकी पूजा अर्चना अब उस जगह होगी जो एक राजा के रूप में होती थी। अभी तक तो अब व्यवस्थित रहा, जैसे वनवास होता है उस प्रकार से वनवास तरीके रहा। अब आज के बाद जो रामलला वहाँ प्रवेश कर जाएंगे तो वहाँ उनकी पूजा अर्चना भोग राग विधि विधान से होती रहेगी। और यह होता है जैसे सुख के बाद दुख, दुख के बाद सुख, चक्रवर्ती परिवर्तनते सुखान चे दुखान चे। वो कठिनाई रामलला की थी, हमको भी थी, सभी को थी। वो समस्या समाप्त हो गई, अब आनंद का आनंद ही आनंद है। लेकिन महाराज जी, आपके आंखों में तो रामलला बसे होंगे जिनको आप इतने सालों से पूज रहे हैं। 1949 में जब वो मूर्ति प्राकट हुआ या मूर्ति वहां रखी गई, तब से वो मूर्ति है और आज एक तरीके से जनता दर्शन का आखिरी दिन है जो हमें बताया गया है। तो आपकी जो भावनाएं हैं वो क्या है? देखिए, दर्शन यहाँ है, दर्शन जब वहाँ भी खुलेगा तो वहाँ भी दर्शन होगा। जो लोगों को शंका रही कि यह रामलला की क्या स्थिति होगी, जो पुराने रामलला हैं, जिनकी इतने दिनों से पूजा अर्चना होती आ रही है, जिनके विराजमान रामलला के ही आधार पर कोर्ट ने यह आदेश रामलला के पक्ष में दिया। लेकिन शंका निर्मूल है, रामलला वही जाएंगे जहाँ की भव्य मंदिर बन गया है, जहाँ नई मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होकर के स्थापित होगी, रामलला वहीं जाएंगे और वहीं उनकी पूजा अर्चना वही विधि विधान से होगी, जिस विधान से रामानंदी संप्रदाय से के माध्यम से होता आ रहा है, वैसे ही इनका भी पूजा अर्चना भोग राग विधि विधान से लगेगा। और यह इसमें जो किसी प्रकार की शंका नहीं है कि रामलला क्या होंगे, तो रामलला वहीं रहेंगे। अंतर इतना है कि वो रामलला जो है अस्थाई हैं, ये रामलला चल मूर्ति में है, उत्सव मूर्ति में है। कहीं इनके बाहर जरूरत पड़ेगी तो वहाँ भी जा सकते हैं। ये महाराज जी, एक बात है कि जो नई मूर्ति है, भगवान राम का जो नया विग्रह है, वो भी, उसकी तस्वीर भी सामने आ गई है। उसमें दशावतार भी उनके बने हुए हैं, खड़ी मूर्ति है। आपने वो मूर्ति की तस्वीरें भी देखी होंगी, उस मूर्ति को भी हो सकता है आपने देखा हो, और पुरानी मूर्ति भी देखी, आप देखते ही हैं। क्या कहेंगे इन दोनों मूर्तियों को लेकर के आप? अंतर इतना ही है कि ये मूर्ति छोटी है, लोगों को दर्शन में थोड़ा सा परेशानी होती है और दूर से दर्शन इसलिए कराया जाता है कि सुरक्षा की दृष्टि से, कि नज़दीक में किसी प्रकार के कोई घटना न हो जाए, तो इसलिए ये मूर्ति छोटी और मूर्ति बड़ी बनी है। और नया मंदिर तो नई मूर्ति चाहिए, इस प्रकार से इससे बड़ी मूर्ति बन गई है और उसका प्राण प्रतिष्ठा होकर के और दर्शन के लिए खोला जाएगा और ये 22 तारीख को पूरा हो जाएगा। यद्यपि मूर्ति को वहाँ स्थापित कर दिया गया है, प्राण प्रतिष्ठा उसी जगह होगी जहाँ पर मूर्ति अभी स्थापित है और उसके बाद में 22 को पूर्ण होगा। उसके बाद दर्शन लोग छोटी मूर्ति का दर्शन करेंगे और बड़ी मूर्ति का दर्शन करेंगे। दोनों मूर्तियां एक जगह होंगी या गर्भगृह में अलग अलग रखी होंगी? क्योंकि गर्भगृह में ही दोनों रहेंगी। अब इसमें जब जाएंगी तब पता चला, क्योंकि सिंहासन पर हैं, यदि सिंहासन सही जाएंगे तो वो मूर्ति के बगल में रखा जाएगा और सिंहासन के नीचे रखेंगे तो सामने रखा जाएगा।
इसकी व्यवस्था जो है, जब मूर्ति यहाँ से जाएगी तब पता चलेगा। महाराज जी, एक चीज और है कि लोगों की भावनाएं उस मूर्ति से आपको नहीं लगता है ज्यादा जुड़ी होंगी, जिन्होंने पूरा स्ट्रगल किया, संघर्ष किया, खुद रामलला विराजमान थे, खुद उन्होंने अपनी लड़ाई लड़ी, और जब ये नया विग्रह है, जब नए इसमें प्राण प्रतिष्ठा होगी, तो लोगों के लिए आपके हिसाब से लोगों के मन में मूर्तियों को लेकर के भी एक कंपैरिजन होगा कि कौन सी मूर्ति है जिसको कि हम बिल्कुल रामलला माने, किनको हम दूसरी मूर्ति माने। आप लोगों के माध्यम से सब जगह सभी लोगों को पता चल गया कि मूर्तियां वहीं जाएंगी और उनका भी दर्शन होगा, इनका भी दर्शन होगा। अब जिसमें जिनका अधिक लगाव प्रेम होगा उसके दर्शन से उसको प्रसन्नता होगी, और हो सकता है कि जो नई मूर्ति है उसी के साथ हो। दर्शन तो दोनों मूर्तियों के होगा, जिसमें ज़्यादा लगाव होगा उससे उनका ज़्यादा ये प्रसन्नता होगी कि हाँ चलो वो भी, ये तो कहेंगे कि हाँ वो भी मूर्ति है जिसको हम वर्षों से दर्शन करते आए हैं, यह भी प्रसन्नता होगी। और उसके बाद नई मूर्ति है, ये भी होगा कि हमने नई मूर्ति जो आई प्राण प्रतिष्ठा होगी, उनका भी दर्शन होंगे, दोनों के लाभ उठाएंगे, दोनों प्रसन्न होंगे। तो आखिरी सवाल, अभी तक जो मूर्ति थी बिल्कुल छोटी थी, दूर से लोगों को दर्शन करने में बहुत मुश्किल होती थी। जो जो नया विग्रह है, नई मूर्ति है, वो खड़ी मूर्ति है, लंबी मूर्ति है, तो अब दर्शन आसानी से होंगे, लोग उनके भाव को, बाल्य रूप को निहार सकेंगे। हाँ बिल्कुल, ऐसा है कि बालक रूप राम के ध्याना, बालक रूप में ही राम का ध्यान होता है, और उसमें जो बालक रूप में है वो राम, और जिनका लोग दर्शन करते आए हैं उनको ज़्यादा लगाव उस छोटे मूर्ति से है। लेकिन चूँकि उनका दर्शन होने में थोड़ी परेशानी है, इसलिए बड़ी मूर्ति हो गई है, तो दोनों मूर्ति का वो दर्शन करेंगे और भाव विभोर हो जाएंगे कि हमारे पहले तो जो गर्भगृह बना है उसको ही देख करके प्रसन्न हो जाएंगे, फिर उसके बाद में मूर्ति